अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हमारा लेसन नंबर 8 है, तख्ती नंबर 8, मद्दा और लीन। ये मद और लीन की तख्ती है। इसमें आपको ये बताया जाएगा कि हमने ज़बर की प्रोनाउंसिएशन में ये पढ़ा था, ज़बर की एक अलिफ से भी कम आवाज़ होगी, जैसे बा, बा ज़बर, ज़बर, ज़बर की अदायगी आएगी बा, ठीक है। लेकिन इस तख्ती के ऊपर देखें, अलिफ के साथ ज़बर है, बा अलिफ ज़बर बा। तो इस तख्ती में ये बताया जाएगा कि बा को हम ज़बर को कब लंबा पढ़ सकते हैं। ज़बर की अदायगी मैंने आपको बताई थी कि लंबी नहीं होगी। ज़बर को बा, ता, सा इतना कह सकते हैं, इसको लंबा नहीं किया जा सकता। अब यहाँ मद्दा और लीन में ये बताया जाएगा कि ज़बर को कब लंबा पढ़ सकते हैं। मैंने आपको कायदे तो इसके बताए हैं, लेकिन अमली अदायगी आज आपको इसकी पता चलेगी। बा अलिफ जब ज़बर को लंबा करना हो, तो जब ज़बर के आगे, अब बा के ऊपर ज़बर है, ज़बर के आगे अलिफ आ जाएगा तो वो ज़बर लंबी हो जाएगी, ठीक है। ये हरूफ मद्दा है। हरूफ मद्दा कितने हैं ये बात नोट कीजिए। हरूफ मद्दा कितने हैं? हरूफ मद्दा यानी कि ज़बर आने पर किन किन हरफ से पहले ज़बर आएगी तो ज़बर को लंबा किया जाएगा। लीन, मद्दा, मद के साथ यानी कि एक अलिफ जितने लंबे पड़े जाएंगे। ज़बर वाले हरूफ मद्दा कितने हैं? वो 3 हैं। मैं आपसे पूछ सकती हूँ हरूफ मद्दा कितने हैं, ठीक है। नोट कीजिए ये बात, हरूफ मद्दा 3 है। अलिफ, वाओ, या। अलिफ मद्दा, वाओ मद्दा और या जिसको हम उर्दू में छोटी ये कहते हैं, ठीक है। एक बड़ी ये है, एक छोटी ये है। तो यहाँ पर या का जो मतलब है वो छोटी ये है। जैसे देखें, बा जेर, बा जेर या, बा या जेर बी। यहाँ पर जो बा के आगे जेर वाला लफ्ज देखें, बा अलिफ जबर बा वाओ पेश बू। ये जो बू पेश के आगे वाओ साकिन आया है, ये वाओ मद्दा है, ठीक है। आगे या साकिन आ गई है, ये भी या मद्दा है, ठीक है। या मद्दा इसको बोलेंगे। अब आप लोगों को कुरान पाक में जब भी कहीं पर वाओ, जैसे बा को एग्जाम्पल के तौर पे बा को ही समझे थे, तो बा के आगे अलिफ आ गया और बा के ऊपर जबर है, ता के आगे अलिफ है और ता के ऊपर जबर है, ठीक है। असल में यहाँ पर पहचान आपने लफ्ज की नहीं करनी, आपने हरकत की करनी है, ठीक है। हरकत की पहचान करें। अलिफ के पीछे कोई भी हरफ हो, अलिफ के पीछे कोई भी हरफ हो और उसके ऊपर जबर आ जाए तो उस जबर को लंबा पढ़ा जाएगा। आपको भी समझ आई है इस बात की? अगर अलिफ से पहले मा कबल पे, अलिफ से पहले वाले हरफ पे जबर आ जाए तो उस जबर को लंबा पढ़ेंगे। जैसे बा, मा, जैसे पढ़ते हैं माला, कौला, ठीक है। कौला, काफ के आगे अलिफ आया है तो हम उसको कौला पढ़ेंगे, इसको उसको काला, काला नहीं पढ़ेंगे, काला। जैसे हमें नहीं पता कौन से हरफ को कुरान पाक में लंबा किया जाए, कौन से को छोटा किया जाए, तो एग्जाम्पल के तौर पे आज आप ये चीज समझ लीजिएगा कि हमने यहाँ से ये चीज सीखनी है इस क्लास से, ठीक है। कौला, इसको लंबा करने का मकसद क्या था? कॉफ के ऊपर जबर थी और कॉफ के आगे अलिफ आ गया था, तो ये हो गया कौला, ठीक है। लाम को हमने क्यों छोटा किया? ला, क्योंकि सिर्फ लाम है। मैंने ये मिसाल खुद से दी है, ये स्क्रीन पे नहीं है, ठीक है। ला, लाम को छोटा क्यों किया हमने? क्योंकि खाली लाम है। जैसे हम नूरानी कायदे में लाम अलिफ लाम पढ़ते हैं ना, लाम सिंगल जो 29 लेटर्स में तख्ती अव्वल में था, उसमें जब खाली लाम है, यहाँ पर लाम आया है और उसके ऊपर जबर आ गई है तो ये हो गया ला। लेकिन अगर लाम अलिफ होता, लाम अलिफ ला, तो यहाँ पर हो जाना था कौला, ठीक है। अगर लाम, लाम के आगे अलिफ होता, लाम अलिफ ला, जैसे हम पढ़ते रहे लाम अलिफ, लाम अलिफ, ठीक है। लाम अलिफ अगर उसके ऊपर जबर आ जाती तो वो हो जाना था ला। इस बात का भी ख्याल रखना है, कौला, ठीक है।
कौला लफ्ज है, लेकिन अगर लाम अलिफ ला आता तो होना था कौला। मैं आपको बहुत तफसील से ये बातें समझा रही हूँ, ठीक है। आपको इंशाल्लाह उम्मीद है कि समझ आ जाएगी इन बातों की, ठीक है। हरूफ मद्दा आपने याद रखने हैं, 3 है, अलिफ मद्दा, वाओ मद्दा, या मद्दा, ठीक है। इनको हमने एक अलिफ की जितनी मिकदार लंबा करना है बस, इससे ज्यादा नहीं करेंगे। जो हमारी खड़ी जबर थी, कल वाला हमारा लेसन था कि खड़ी जबर, वो भी सिर्फ एक अलिफ के जितनी लंबी होगी, माँ। और ये भी हरूफ मद्दा जो है ये भी एक अलिफ के जितने लंबे पड़े जाएंगे, माँ बा, ठीक है। तो आज मैं आपको ना सिर्फ हरूफ मद्दा के बारे में बताऊंगी। ये तख्ती वैसे अमूमन मद्दा और लीन की तख्ती है, ठीक है। इसमें हरूफ मद्दा भी है, हरूफ लीन भी है। अगर मैं आज आपको बताऊंगी तो मिक्स हो जाएंगे, आपको भी समझ नहीं आएगी। इसलिए आज सिर्फ आप हरूफ मद्दा के बारे में समझें, कल आपको लीन के बारे में समझा दिया जाएगा, ठीक है। अब इसकी अदायगी किस तरह करनी है? बा अलिफ जबर बा, बा वाओ पेश बू, ठीक है। जबर के ऊपर बा, हमने जब मुंह को सीधा खोला तो अलिफ और जबर अदा हो गया बा। जब हमने होंठों को गोल किया तो पेश और वाओ अदा हो गया बू, ठीक है। बा या जेर बी, बा बू बी। और ये मुंह के दरमियान जो खाली हिस्सा है, जोफे दहन, इससे अदा होगा बा, ठीक है। देखिए बा मुंह के खाली हिस्से से अदा होगा, बू बी, ठीक है। ता अलिफ जबर ता, ता वाओ पेश तू, ता या जे ती, ता तू ती, हरूफ मद्दा, ठीक है। जब हमने तस्ती हरकत की थी, हरकत सलासा, ठीक है, गैर मद्दा हमने उसके साथ लगाया था गैर मद्दा, यानी कि मद के बगैर पढ़ी जाने वाली, ठीक है। हरकत सलासा कौन सी थी? जबर जेर पेश, मद के बगैर पढ़ी जाने वाली जेर जबर पेश। और ये जो है इसको हरूफ मद्दा कह लेंगे, यानी हरकत सलासा मद वाली, ठीक है। जबर जेर पेश जो मद के साथ पढ़ी जाएंगी, इस तरह भी आप लोग इसको समझ लें। वो हमने गैर मद्दा पढ़ी थी, ये जबर जेर पेश मद के साथ पढ़ी जाएगी। मद यानी कि लंबाई की एक अलिफ के जितना इसको लंबा करके पढ़ा जाएगा, इससे ज्यादा लंबा नहीं होगा। क्या उम्मीद है आपको इसकी समझ आई है? आगे आपने इसको खुद ही कवर करना है, मैंने आपको बताया। पूरी तख्ती आप रिवाइज करें, रिवीजन करें, मश्क करें इसकी, और फिर मुझे सुनाइएगा ये एक बार फिर सुन लें। बा अलिफ जबर बा, बा वाओ पेश बू, बा या जेर बी, बा बू बी। ता अलिफ जबर ता, ता वाओ पेश तू, ता या जेर ती, ता तू ती। ता जबर का मैंने आपको बताया है कि जबर इस तरह से मद में तब्दील होगी। आगे पेश देखें, इसमें दूसरा हर्फ देखें, बा वाओ पेश वाला, बा वाओ पेश वाला देखें। जब भी वाओ से पहले किसी भी हर्फ के ऊपर पेश आ जाए, अगर वाओ वाओ साकिन हो, वाओ साकिन हो, ये बात ख्याल रखिएगा, साकिन यही जिसके ऊपर जज्म हो, ठीक है, वाओ साकिन हो, और उससे पहले 29 लेटर में से कोई भी लेटर आ जाए और उसके ऊपर पेश हो, तो वो मद के साथ पढ़ा जाएगा। एक अलिफ से जितना उसको लंबा किया जाएगा, बू टू टू जू हू, ठीक है, उसको लंबा किया जाएगा। अगर या साकिन है, या साकिन के पहले वाले हरफ पे, वो हरफ कोई भी हो, अगर उसके नीचे जेर आ जाए तो उस या को भी लंबा किया जाएगा, जैसे बी ई सी, ठीक है। तो आपने इसकी एक आधी मिसाल कुरान पाक से देख के मुझे सुनानी है, ठीक है। आपने मुझे बताना है कि इस हरफ में वाओ मद्दा
या मद्दा, अलिफ मद्दा आ गया है तो ये हर्फ इस वजह से लंबा होगा। ठीक है, ये हर्फ इस वजह से लंबा होगा। जैसे मैं एक लफ्ज आपको बताती हूँ, मैंने अलिफ का आपको बताया था, कौला। ठीक है, कॉफ, अलिफ काफ इस वजह से लंबा हुआ क्योंकि अलिफ से पहले कॉफ था और कॉफ के ऊपर जबर थी तो कौला हो गया। ठीक है, अब या का मैं आपको बताती हूँ, जैसे शहीद। ठीक है, शहीद, द, शहीद। हा को लंबा क्यों किया? हा को लंबा हीद क्यों किया? क्योंकि या थी और या के पीछे हा था, हा के नीचे जेर है तो ये हीद लंबा हो गया, शहीद। ठीक है, और वाव की मिसाल जैसे अऊज़ु, अऊज़ु, अऊज़ु। ठीक है, जू हमने जाल को क्यों नहीं लंबा किया? क्योंकि जाल के ऊपर भी पेश है, लेकिन जाल के आगे वाले हरफ पे वाव साकिन नहीं है। ठीक है, पेश के आगे वाव साकिन नहीं है, लेकिन यही देखें आप कि आइन के आगे वाव साकिन है और आइन के ऊपर पेश है। आइन के ऊपर पेश है और आइन से आगे वाव साकिन आ गया तो हम पढ़ेंगे औ, औ। ठीक है, अगर ये ना होता तो ये लफ्ज होना था अऊदु, अऊदु। ठीक है, लेकिन जब वाव साकिन आ गया तो ये हो गया अऊदु, अऊदु। ठीक है, उम्मीद है इंशाल्लाह आपको बड़ी अच्छी समझ आई होगी। तो यही क्लास आपको यूट्यूब चैनल पे मिलेगी। जिन जिन बच्चियों ने इसको मिस किया वहाँ से देखें, देखकर इसको रिवाइज करें और मुझे ये लेसन सुनाएं। ठीक है, दुआओं में याद रखा करें। अल्लाह हाफिज।